बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड विद सना अली किचन में। आज मैं आपके साथ अंडे की मिठाई की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और ये मिठाई बहुत ही दानेदार बनेगी। बेकरी से कई गुना बेहतरीन ये मिठाई घर पे हम तैयार कर सकते हैं चंद मिनटों में। किचन में मौजूद चंद चीज़ों से हमें बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो है इसको अंडे से तैयार करेंगे। अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं और सर्दियों में तो है जो है मीठे की क्रेविंग भी बहुत होती है। हम घर में चटपट से इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। बनाना जितनी आसान है खाने में इतनी ही यमी होगी। बहुत सी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए पूरी रेसिपी देखनी है। सबसे पहले हमने 4 टेबलस्पून भर के घी ले लिया है और इसको हमने मेल्ट कर लिया था। और 4 टेबलस्पून हमने इसमें वाइट शुगर यानी कि चीनी शामिल कर दी है। अभी हमने फ्लेम को ऑन नहीं किया, दोनों चीज़ों को पैन में शामिल कर दिया है और मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें जो है 4 अंडे शामिल कर देंगे। आपने जितने अंडों की बनानी होगी इतने टेबलस्पून घी लेना है और इतने टेबलस्पून ही चीनी लेनी है। आपने मिकदार को बराबर रखना है, कम या ज़्यादा जितनी आप बनाना चाहें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। याद रहे कि फ्लेम अभी तक हमने ऑफ ही रखा हुआ है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, यकजान करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पे पकाना है और हैंड विस्क की मदद से इसको साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि इसकी बड़ी बड़ी गुठलियाँ ना बने। बिल्कुल दानेदार जो है हमारी मिठाई तैयार हो। फ्लेम को आपने लो ही रखना है। जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इसका घी जो है अलग हो जाएगा। पकाते पकाते इसका कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर दिया है, 1 टेबलस्पून जितना। ये इसको मिठाई को थोड़ा सा लेसदार बनाएगा, बहुत ही यमी और रिच जो है ये मिठाई तैयार होगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक हमने पका लिया है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर दिया था अच्छी खुशबू के लिए। अब हमने घी को अलग कर लिया है। जिस मोल्ड में हमने इसको सेट करना है इससे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और इसके अंदर बटर पेपर लाइन कर दिया है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप जो है सिर्फ ऑयल से ग्रीस कर लें। हमने इसमें घी शामिल नहीं करना क्योंकि सर्दियां हैं और घी इसके अंदर जम जाएगा। घी को हमने निकाल दिया है और इसको हमने अच्छे से सेट कर लेना है। जितना मोटा आपने इसको मिठाई को जमाना है इस हिसाब से जो है आपने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करके सेट कर लेना है। और गरम गरम ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है क्योंकि ठंडा होने के बाद कटिंग करना मुश्किल होगी। अब पिस्ते से हम इसको गार्निश कर लेंगे और स्पैचुला या चम्मच की मदद से जो है हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से सेट हो जाएं। अब 2 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटे गुजर चुके हैं, मिठाई हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब जहाँ से पहले हमने कटिंग की थी वहाँ से दोबारा कट लगा के हम मिठाई निकाल लेंगे। ढोडे से भी बेहतरीन ये मिठाई घर पे बन के तैयार होती है, बहुत ही दानेदार। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से अपनी आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी नई यम्मी और हेल्दी रेसिपी के साथ। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, बाय।